सिखना ज्वलाओ जौलिया दीवान की कहानी। असम का इतिहास हमें कछारियों या बोडो समूहों, आदिवासी मैदानी जनजातियों के लोगों के बारे में बताता है, जिन्होंने उनकी राजधानी सिखना जहर में सरभंग के पास उल्टा पानी में कोकराझार में थी। सिखना ज्वलाओं की लघु कहानी प्राचीन काल से राजनीति और अर्थशास्त्र के मामले में भूटान के साथ जब भारत में इंग्लैंड शासन था। समकालीन बोडो पौराणिक नायक सिखना ज्वलाओ, जो जाओलिया दीवान के नाम से लोकप्रिय थे, भूटानी राजा के एजेंट के रूप में इस क्षेत्र के शासक थे और वे भूटानी शाही सेनाओं के शक्तिशाली प्रमुख थे। भारत भूटान सीमावर्ती शहर सरभंग के पास उल्टा पानी में उनकी राजधानी सिखना जहर में थी, जहां टूटे हुए अवशेष अभी भी पड़े हैं। यह स्थान अब देवताओं और आत्माओं का पवित्र निवास माना जाता है, जहां पड़ोसी गांवों के बोडो लोग हर साल भथाओ खेराई पूजा करते हैं। ग्रामीण कथन से यह स्पष्ट है कि औपनिवेशिक काल में यह क्षेत्र दोहरा प्रभुत्व था। यह भूटानी राजाओं और भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के एजेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्चस्व के अधीन था। इस क्षेत्र के लोगों को भूटान के साथ साथ ब्रिटिश उपनिवेशवादियों को भी राजस्व देना पड़ता था, जिससे उनका जीवन बुरी तरह प्रभावित होता था। अतीत में लोगों को केवल भूटानी राजाओं को कर देना पड़ता था। अब हमें ब्रिटिश सरकार को भी भुगतान करना होगा। इस कारण लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। दोनों समुदाय के नेताओं ने लोगों की महत्वपूर्ण समस्याओं को महसूस किया और गुप्त रूप से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया। 1865 में एंग्लो भूटान युद्ध, यादवार युद्ध, थेंगपाखरी और जाओलिया दीवान ने मिलकर डोर क्षेत्र को मुक्त करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन दुर्भाग्य से वे दोनों युद्ध में पराजित हुए और मारे गए। पूर्वोत्तर भारत की यह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना 1857 के सिपाही विद्रोह के लगभग समकालीन थी, लेकिन यह अभी भी राष्ट्रीय अभिजातीय इतिहास लेखन से अपरिचित पड़ा हुआ है, क्योंकि ये दो वीर हस्तियां हाशिए के आदिवासी समूहों, राष्ट्र की परिधि में थीं। असम के राज्य इतिहास लेखन ने इस उल्लेखनीय इतिहास के लिए जगह भी नहीं दी है। सिखना ज्वलाओ को जोलिया दीवान कहा जाता है। भूटानी राजा के एजेंट के रूप में इस क्षेत्र के शासक थे। वह पूर्वोत्तर क्षेत्र में बोडो नेता के स्वतंत्रता सेनानी थे जब भारत में इंग्लैंड का शासन था। जाओलिया दीवान इंग्लैंड शासन के तहत एक संधि नहीं थी। क्षेत्र में एक छोटी बोडो टीम द्वारा ग्रामीणों से वसूली को रोकने के लिए वे इंग्लैंड के खिलाफ लड़े गए थे। एक दिन इंग्लैंड की सेना ने उसे अलाईखुंगरी नदी के पास पकड़ लिया जब वह पानी पी रहा था और उसे मार डाला। अलाईखुंगरी नदी का पानी खून के रंग से उबल गया। गांव जहर, कोकराझार, बीटीआर में स्थित ग्रामीण ने कहा, आज तक नदी का पत्थर लाल है। कहा जाता है कि इस दिन सिखना ज्वलाओ की आत्मा वापस आती है। ग्रामीणों ने कहा कि सिखना ज्वलाओ की आत्मा आज तक शांत नहीं हुई है। उसकी आत्मा जंगल की छाया में भटकती है और इस दिन अंधेरे जंगल में बोडो भाषा के साथ कुछ कहने की कोशिश करती है। अपनी आत्मा की शांति के लिए ग्रामीण ने बथू पूजा के साथ जंगल में देवदिनी नृत्य और खेराई नृत्य नामक एक बड़ा समारोह मनाया। हमारे साथ सहयोग करने के लिए धन्यवाद। इस तरह के रोचक सत्य वीडियो देखने के लिए कृपया रॉकी ब्रह्मा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। एक बार फिर आप सभी को धन्यवाद। जय बोरो हरिनी जय।